ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है सिद्ध योगी। मनुष्य आत्माएं किस प्रकार ज्ञान के अहंकार में स्वयं को विशेष सिद्ध करने के लोभ में स्वयं को आगे और परमात्मा को पीछे रख देती हैं। परमात्मा का आगे आना उन्हें विघ्न स्वरूप लगता है, जबकि सत्य तो ये है कि परमात्मा कभी आगे आते ही नहीं। वे सदा आत्माओं को यानी बच्चों को ही आगे रखते हैं। एक बात और भी है, वास्तव में आत्माओं की परस्पर में होड़ होती है आगे आने की, प्रसिद्ध होने की। इसी होड़ में आत्माएं भ्रमित होकर परमात्मा को पीछे ढकेलने लग जाती हैं। जानते हो कैसे ढकेलती हैं? कहती हैं, करण करावनहार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है, मैं उनका बच्चा हूँ, निमित्त मात्र हूँ। उसके इस सत्य भाषण से आत्माएं प्रभावित होती हैं। फिर वे कहने लगते हैं, ये मेरा विचार है, ये मैंने किया, मैं कहता हूँ, ऐसे ऐसे करो। ये दोहरी बातें सुनकर आत्माएं भ्रम में फंस जाती हैं। उसके पूर्व कथन को सुनकर आत्माएं उससे प्यार करने लगती हैं, उसके निकट आने लगती हैं। लेकिन जब वह स्वयं को कर्ता कहने लगता है, तब आत्माएं उससे दूर भागने लगती हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी प्यास तो सागर ही बुझा सकता है, तालाब सबकी प्यास नहीं बुझा सकता। परमात्मा निमित्त बनाता है यानी नदी बनाता है, लेकिन जब बुद्धि में कर्तापन का अहंकार आ जाता है, तब वह नदी से तालाब बन जाता है, जो धीरे धीरे गंदा होता होता सूख जाता है। फिर तब तक सूखा ही रहता है जब तक कि फिर परमात्मा का अवतरण नहीं हो जाता। इसी प्रकार जब हम अज्ञान अवस्था में होते हैं, तब हमारी स्थिति पत्थर समान होती है। पत्थर कठोर प्रवृत्ति का होता है, दूसरों को घायल करने वाला होता है। मूर्तिकार शिव परमात्मा पत्थर बुद्धि मानव को ज्ञान देकर पुष्प समान कोमल एवं सुगंधित बना देते हैं। तब देखने वाले कहते हैं, ये आत्मा देवता स्वरूप है। फिर जैसे जैसे मनुष्य का देवता स्वरूप अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे देवता कहा जाने लगता है। मूर्तिकार शिव परमात्मा जैसे जैसे गुणों से उसे सजाते हैं, यदि वह वैसे वैसे गुणों को अपनाता चला जाता है, तब गुण स्वरूप बन जाता है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा शिव गुण स्वरूप बनती चली जाती हैं, वैसे वैसे उसके कर्म, उसका चिंतन, उसकी बोलचाल शुभ बनती चली जाती है, शिव स्वभाव वाली बनती चली जाती है। शिव स्वभाव एवं कर्म वाली सिद्ध होते ही वह निरंतर एवं स्वाभाविक योगी बन जाती है।
तब उसे योग लगाने अथवा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। केवल शिव शिव की रट लगाने से योग सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार चट्टान को मूर्ति मूर्ति कहते रहने मात्र से चट्टान मूर्ति नहीं बन सकती, ठीक इसी प्रकार केवल शिव शिव रटते रहने से आत्मा शिव समान नहीं बन सकती। शिव हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उस समान बनने का अथक एवं निरंतर प्रयास किया जाए। लोग घंटों माला फेरते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन फल कुछ भी नहीं निकलता। क्यों? इसलिए कि योग की वास्तविक कला का उन्हें ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय गुण अपने अंदर धारण करना आवश्यक है, ये उन्हें मालूम नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ जाना, घुल मिल जाना। ये तभी संभव है जब जिससे जुड़ना है उस समान अपना स्वरूप बनाया जाए। लक्ष्य समान स्वरूप बनने से ही अभिन्नता का अनुभव होगा। यही अनुभव योग सिद्ध करता है, सिद्ध योगी बनाता है। लोग कहते हैं पाप हरो देवा। अब परमात्मा पाप हरण कैसे करते हैं ये ज्ञान उन्हें नहीं है। वे समझते हैं परमात्मा कोई जादू की छड़ी घुमाकर उनके पाप भस्म करते होंगे, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। फिर वे लोग रोज़ाना गाते अवश्य हैं पाप हरो देवा, लेकिन पाप करना त्यागते भी नहीं हैं। चलो पिछले पाप को परमात्मा हर लेगा, लेकिन आगे से पाप करना बंद तो करो। वह भी नहीं करते हैं, तब पापों का हरण कैसे हो? जैसे डॉक्टर कहता है आपका रोग तो मैं ठीक करता हूँ, लेकिन फिर बद परहेजी मत करना। अब रोगी परहेज भी न करे और दवाई भी खाता जाए तब ठीक कैसे होगा? फिर ठीक नहीं होता, ऐसे में डॉक्टर क्या करेगा? सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।